प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हिंदी का पेपर अच्छा गया होगा। जितने भी विद्यार्थी क्लास 12th में हैं और जिनका आज 24 फरवरी को हिंदी का पेपर था, वो यहाँ पे अपना आंसर की मैच करा सकते हैं, जिनका पेपर 302 HI कोड वाला है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे पेपर को आंसर के साथ में, पूरा यहाँ पे फुल एनालिसिस के साथ में, सारा यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर बताऊंगा। और यहाँ पे जो भी विद्यार्थी क्लास 12th में हैं और जो अपना पेपर दे करके आए हैं, वहां पे अपने यहाँ पे आंसर की मिला सकते हैं। और आंसर की मिलाने के बाद आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि आप लोगों ने कितना नंबर स्कोर किया है। आप लोग इस बात को कमेंट में जरूर बताना। आइए बच्चों, बिना टाइम को वेस्ट किए सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल 3 घंटा 15 मिनट में आपका पेपर पूछा गया था। 100 नंबर का आपका पेपर बना था, ठीक ना। तो 100 नंबर में आपका कितना नंबर आ सकता है, इस बात को भी आप लोग कमेंट में जरूर बताना। पहला इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा योग वरिष्ठ के लेखक का नाम बताइए। अब मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं, राम प्रसाद निरंजनी। जो लोग यहाँ पे बी नंबर को सिलेक्ट किए होंगे ना, उनका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इस रचना को राम प्रसाद निरंजनी के द्वारा लिखा गया है। आगे बात करेंगे, सारे क्वेश्चन को सटीक बताएंगे, एकदम डिटेल में बताएंगे, परेशान मत होना। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि छड़ बोले कर मुस्काए रचना किस विधा की रचना है। प्यारे बच्चों, ये थोड़ा सा क्वेश्चन जो ना डाउटफुल लग रहा है मेरे को, थोड़ा सा डाउट में लग रहा है, ठीक ना। इसका करेक्ट आंसर होगा रिपोर्टाज, ठीक। इसका राइट आंसर क्या होगा, रिपोर्टाज होगा। लेकिन एग्जामिनर ने थोड़ा सा यहाँ पे भरमा दिया है, थोड़ा सा आपको परेशान किया है। परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप लोग इसका कोई भी आंसर लगाओगे, हमको लग रहा है कि एग्जामिनर ने सही मान लेगा, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में डाउट लग रहा है। कमेंट करके बता भी देना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित कहानी है। अब उस कहानी का नाम क्या है, तो इस कहानी का नाम है सुखमय जीवन। तीसरा क्वेश्चन के यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सुखमय जीवन। अगला क्वेश्चन मैच कराओ, यहाँ पे शुक्ल युगीन लेखक का नाम आपको बताना है, जो कि पेपर में आया था, ठीक है। घ के यहाँ पे शुक्ल युगीन लेखक का नाम हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट। क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा, जो कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट है। आगे देख लेते हैं कि शुक्लोत्तर युगीन रचना है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार यहाँ पे बताया जा चुका है। और यहाँ पे 5वां क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कंकाल, ठीक ना। क्या हो जाएगा, कंकाल हो जाएगा, जो कि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, एकांतवासी योगी कविता के रचनाकार आपको बताना है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीधर पाठक, मतलब कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सारे क्वेश्चन को मिला लो, कमेंट में जरूर बताना कितना स्कोर किए हो। अगला क्वेश्चन है, द्विवेदी युग के कवि कौन है। अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन बोला है, आप देखो, द्विवेदी युग के कवि कौन है, तो नरेश मेहता, यहाँ पे यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बात करते हैं, बादल को घिरते देखा है नागार्जुन की कविता का युग कौन सा है, ये आपको बताना है। तो तीसरा क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन छायावादी, बिल्कुल यहाँ पे बच्चे ने सही आंसर किया है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को निपटारा करेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया प्रयोगवाद के प्रवर्तक का नाम बताइए। इस क्वेश्चन का राइट भी यहाँ पे सही लगाया गया है, अगेज जी हैं, जो कि पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सारे क्वेश्चन को डिटेल में समझ लेते हैं। पहले वीडियो को भाई आप लोग लाइक कर दो, और जो लोग अभी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर दो, ठीक ना, क्योंकि मैं सारा सब्जेक्ट आपका यहाँ पे एनालिसिस करवाने वाला हूँ, ठीक ना, हर सब्जेक्ट का। आगे बात करेंगे बच्चा कि तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब माना जाता है। यहाँ पे देखो बच्चे ने गलती कर दिया, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1943 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1943 ईस्वी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, दिए गए गद्यांश पर आधारित प्रश्नों की आंसरिंग करना होता है, जो कि 10 नंबर का पूछा जाता है गद्यांश, और 10 नंबर का आपका पद्यांश पूछा जाता है। बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सिलेबस से क्वेश्चन पूछा गया है, रविंद्रनाथ ने इस भारतवर्ष को महान समुद्र कहा है, विचित्र देश यह, असुर आए, आर्य आए, शक आए, हुड़ आए, नाग आए, यक्ष आए। इस प्रकार से आपको बढ़िया से कर दिए होंगे। और इसमें बहुत सारा आसान क्वेश्चन पूछा गया है। संदर्भ बताना था, इसमें केवल पाठ का नाम लिखना था, ठीक ना, और यहाँ पे लेखक का नाम लिखना था, ठीक है ना। पाठ का नाम, लेखक का नाम आसानी से कर दिए होंगे। और रेखांकित अंश की व्याख्या करना था। रविंद्रनाथ ने किसे महान या महामानव समुद्र कहा है, इसके बारे में बताना था, बिल्कुल यहाँ पे पैसेज में लिखा गया है। और भारतवर्ष के
निर्माण में किन किन जातियों का सहयोग मिला है ये आपको बताना है। और अंत में एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि उपयुक्त गद्यांश का उद्देश्य यह स्पष्ट करना है, ठीक है ना। इसी प्रकार से अथवा करके एक और भी क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारी युवा शक्ति से संपर्क कायम करने के लिए मेरे फैलने का अधिकार आधार भी यही है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसमें भी आपको संदर्भ प्रसंग व्याख्या करना था और 3 क्वेश्चन यहाँ पे आंसर करना था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अभिव्यक्ति और प्रसार में क्या अंतर होता है, क्या अर्थ होता है, इसका केवल मीनिंग पूछ लिया था। इसी प्रकार से देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बताऊंगा, ग्रामर का सेक्शन भी बताऊंगा, ठीक है ना, परेशान मत होना। इसी प्रकार से पद्यांश वाले यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। पद्यांश में भी अथवा करके यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, सभी को पता होगा। संदर्भ यहाँ पे पूछा गया था और राधा पवन तुतिका से किसकी धूल लाने की कहती है ये आपको बताना है। रेखा के अंश की व्याख्या करना है और राधा पवन तुतिका को क्या क्या प्रार्थना करती है, उपयुक्त गद्यांश का भाव स्पष्ट करना था। सारे क्वेश्चन इजी है, आराम से छाप दिए होगे, ठीक ना। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन पूछा गया था। अब आगे देखते हैं ये वाला जीवन परिचय जो पूछा जाता है एग्जाम में, हर साल 10 नंबर का पूछा जाता है। 5 नंबर में कवि का जीवन परिचय और 5 नंबर में यहाँ पे लेखक का जीवन परिचय, जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। सभी का इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आसान है। कवि में देखेंगे तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ठीक है ना। इसी प्रकार से पंचलाइट कहानी का कथा सार अपने शब्दों में लिखना होता है 80 शब्द में, अथवा करके बहादुर कहानी के उद्देश्य से आपको प्रकाश डालना होगा, यह भी 80 शब्दों में। बिल्कुल यहाँ पे सरल क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, ठीक ना। ये क्वेश्चन ब्लर हो गया है, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। यहाँ पे पूछा गया था संस्कृत में गद्यांश पद्यांश जो भी पूछा जाता है, श्लोक पूछा जाता है, इसके बारे में सॉल्व करना था, जो कि 7-7 नंबर के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। आगे देखेंगे ये वाला क्वेश्चन जो कि बताने लायक है भाई, मुहावरा एवं लोकोक्तियां। ये बोर्ड एग्जाम के पेपर में हमेशा 2 नंबर का पूछा जाता है। अंत भला तो सब भला। अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, कि अगर अंत ठीक रहा तो सब कुछ ठीक है, इस प्रकार से इसका अर्थ लिख देंगे और यहाँ पे वाक्य में प्रयोग भी आपको करना होगा। घी का लड्डू टेढ़ा होना, इसका अर्थ क्या होगा, सबसे पहले उपयोगी वस्तु का हर दिशा में ठीक होना, ठीक है ना। इस प्रकार से इसका भी अर्थ लिख देंगे। आग बबूला होना मतलब कि क्रोधित होना, नाराज हो जाना, एकदम ठीक ना, गुस्सा आ जाना। टेढ़ी खीर होना मतलब इसका अर्थ क्या है भैया, कि कठिन काम करना। टेढ़ी खीर होना मतलब कि भैया कठिन काम करना। इस प्रकार से आप सभी को सारे लोकोक्ति और सारे मुहावरे को मुझे पूरा भरोसा आप लोग लिख करके आए होंगे, ठीक है ना। और अंत में आता है मेरे प्यारे बच्चों 10वां नंबर, जो कि अपठित गद्यांश आता है, जो कि बोर्ड एग्जाम के पेपर में पूछा गया था कि भौतिक दृष्टि से भारत की क्या स्थिति है और निःश्रेयस की सिद्धि किससे होती है, सशक्त होने का क्या आवश्यक होता है, क्यों आवश्यक होता है, क्यों जरूरी होता है। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन कर दिए होंगे। अंत में आते हैं यहाँ पे देखो, अर्थ पूछा जाता है कृत और कृति का। तो भैया कृत मतलब क्या होता है, कृत मतलब किया हुआ और कृति मतलब रचना। जो लोग यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी की तरफ गए होंगे उनका बिल्कुल यहाँ पे 100% करेक्ट आंसर है, बिल्कुल छाप दिए होंगे। आगे देखते हैं श्रवण और श्रमण में क्या अंतर है। तो भैया श्रवण का मतलब होता है कान और श्रमण का अर्थ होता है भिक्षु, मतलब कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि निम्न में से किसे एक एक शब्द लिखना है, मतलब की बात करेंगे यहाँ पे परिभाषी लिखना है, नाग का, द्विज का या पवन का। तो किसी एक के बारे में लिख दो, यहाँ पे 2 अर्थ लिख दो, 2 परिभाषी लिख दो, काम हो जाएगा। जैसे यहाँ पे बच्चे ने लिखा है पवन का आग, अनल, पावक, ज्वाला, ठीक ना। जो भी यहाँ पे पवन का क्या हो जाएगा, हवा हो जाएगा, वायु हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रकार से आगे बात करेंगे। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द के बारे में चयन करना है। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या कहते हैं, नास्तिक, आस्तिक, अजर या अमर। क्या बोलते हैं उसको भैया, ईश्वर में विश्वास रखने वाला को क्या बोलते हैं, आस्तिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आस्तिक। जो नहीं रखता है उसको नास्तिक बोलते हैं। जो नष्ट होने वाला हो उसको नश्वर बोलते हैं। पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बात करेंगे, निम्नलिखित में से 2 वाक्यों को शुद्ध करना है। मोहन ने अलमारी खरीदा, ये गलती है, मोहन ने अलमारी खरीदी, ठीक ना। इस प्रकार से। और मेरा बाल सफेद हो रहा है, ये नहीं होगा, ये गलती है, मेरे बाल सफेद हो रहे हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से। आज मेरा बड़ा भाई आ गया, इस प्रकार से नहीं, ये गलती है, आज मेरे बड़े भाई आए, ठीक ना, ये आ गए, ठीक ना। पक्षी पेड़ में है, पक्षी पेड़ में नहीं होते हैं, पक्षी पेड़ पर हैं, ठीक ना। इस प्रकार से सारे क्वेश्चन को मैंने बता दिया और शुद्ध रूप भी मैंने बता दिया। अंत में अब बात करेंगे, यहाँ पे देखो श्रृंगार अथवा वीर रस के यहाँ पे लक्षण देते हुए एग्जाम्पल के साथ लिखना था। रूपक अथवा अनुप्रास अलंकार को समझाना था। चौपाई अथवा दोहा के बारे में यहाँ पे लिखना होता है, जो कि 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। इसी प्रकार से अंत में पूछा जाता है यहाँ पे आवेदन पत्र लिखने के लिए, और यहाँ पे बैंक के बारे में आपको आवेदन पत्र लिखने के लिए, तो ये भी आप आसानी से कर दिए होंगे, ठीक ना। और यहाँ पे अंत में पूछा जाता है
आतंकवाद के समस्या पे समाधान, ठीक ना, निबंध लिखने के लिए आता है जो कि बोर्ड एग्जाम में 9 नंबर का पूछा जाता है। अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम, बढ़ती जनसंख्या और रोजगार की समस्या, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, और यहाँ पे अंतिम पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता। इस प्रकार से मैंने सारा पेपर समझा दिया, ठीक ना। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि कितना में से कितना सही किए हो, कितना स्कोर आ सकता है, आप लोग कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, ठीक ना। प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।